सिवान के इस जसौली के प्रांगण में अद्भुत दृश्य होगा। पिछले वर्ष लोकसभा के चुनाव में हम लोगों के विधानसभा गोरिया कोठी में आ गया में भी वैसा ही अद्भुत हुआ था और उससे बहुत बड़ी व्यवस्था भी है। सर एक सवाल है जो जैसे विपक्ष सवाल उठाता रहता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी हाल ही में किया इंडिया ने, तो क्या आपको लगता है कि विपक्ष आरोप लगाता रहता है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत मतलब बीजेपी वोट लेना चाहती है, तो आप इस पर क्या बोलेंगे? आपकी कितनी सीट आ रही है इस बार? केवल मैं बीजेपी के पूछ रहा हूँ, एनडीए के नहीं पूछ रहा हूँ। बीजेपी कितनी सीट आ रही है? देखिए, अब एनडीए में जब यह तय हो जाएगा कि हम कितनी सीटें लड़ेंगे उसके बाद नहीं। तो चिराग पासवान भी ताल ठोक रहे हैं। अभी आरा में उन्होंने रैली किया तो उसमें कहा था कि मैं 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने ये भी कहा था कि एनडीए के लिए चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने यही नहीं कहा था कि लोजपा के लिए चुनाव लड़ेगी। सर पीएम मोदी आ रहे हैं तो क्या कहेंगे? अब पीएम मोदी आ रहे हैं, इसमें कहना क्या है? पीएम मोदी का एक ऐसा कार्यक्रम होने जा रहा है जो न पूर्व में कभी हुआ है न भविष्य में होगा। ऐसी भीड़ की तैयारी है। सिवान के इस जसौली के प्रांगण में अद्भुत दृश्य होगा। पिछले वर्ष लोकसभा के चुनाव में हम लोगों के विधानसभा गोरिया कोठी में आ गया में भी वैसा ही अद्भुत हुआ था और उससे बहुत बड़ी व्यवस्था भी है। और तीनों जिले के लोग और जनता में एक उन्माद है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री को सुनने के लिए 11 साल बेमिसाल अभी पूरे हुए हैं। प्रधानमंत्री के कामों की प्रशंसा विश्व कर रहा है। कल साइप्रस में भी उनको साइप्रस के सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज के दिन में पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको 21 देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से, और उसके साथ हमारे विकास के पर्याप्त बिहार में बन चुके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आगमन है। और सबसे विशेष बात यह है कि पांचों पांडवों के रूप में पांचों दल के हमारे नेता जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा सभी लोग आ रहे हैं। और एक किसी पर्व का जैसे उल्लास होता है वैसा उल्लास पूरे सारण प्रमंडल में हर स्तर पर है। सर एक सवाल है जो जैसे विपक्ष सवाल उठाता रहता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी हाल ही में किया इंडिया ने, तो क्या आपको लगता है कि विपक्ष आरोप लगाता रहता है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत मतलब बीजेपी वोट लेना चाहती है, तो आप इस पर क्या बोलेंगे? ऑपरेशन सिंदूर पर जब भी कुछ किए गए का लाभ मिलना है उसी सरकार को मिलना है जिसने इस काम को किया है। 2008 में ताज पर हमला हुआ और उस सरकार ने कुछ नहीं किया तो उसको तो लाभ मिलना नहीं है। हम लेना चाहें चाहे नहीं लेना चाहें, ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लड़ा गया उसका जब लाभ मिलेगा तो प्रधानमंत्री को मिलेगा। वो अभी तक बचपन में है, उम्र 55 पार कर गई है विपक्ष के नेता की, जिनको यह भी समझदारी नहीं है कि सरकार का नेतृत्व आज प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री तो वही है। सर आप इतने दिग्गज नेता है तो ये बताइए कि पीएम मोदी आ रहे हैं तो कितना फ़ायदा होगा आपको मतलब विधानसभा चुनाव में? देखिए, प्रधानमंत्री का पहली बार आगमन है जब देने आ रहे हैं। इसके पहले भी 3 बार सिवान आए हैं। आपसे हमसे अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करने और वोट को मांगने आए थे और इस बार बिहार को देने आ रहे हैं। तो जब देने आ रहे हैं तो सबको फायदा होगा, पूरे बिहार को फायदा होगा। और हम लोग तो माननीय विधायक हैं और उनके दल के विधायक हैं, तो हम लोग को तो हमारे नेता के आने का हरदम लाभ होता है। उनके मार्गदर्शन से ही लाभ हो जाता है। तो उनका आना और बिहार को इतना कुछ देना बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा कि आपकी कितनी सीट आ रही है इस बार? केवल मैं बीजेपी के पूछ रहा हूँ, एनडीए के नहीं पूछ रहा हूँ। बीजेपी कितनी सीट आ रही है? देखिए, अब एनडीए में जब यह तय हो जाएगा कि हम कितनी सीटें लड़ेंगे उसके बाद नहीं। अभी हम एक ही जगह पर हैं, वह है एनडीए। एनडीए फिर से 2025, नीतीश 225। वैसे तो चिराग पासवान भी ताल ठोक रहे हैं। अभी आरा में उन्होंने रैली किया तो उसमें कहा था कि मैं 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने ये भी कहा था कि एनडीए के लिए चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने यही नहीं कहा था कि लोजपा के लिए चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि मैं 243 सीट पर चुनाव लड़ूंगा एनडीए के लिए।
और एनडीए में 5 दल हैं। अच्छा सर, ऐसा कहा जा रहा है गवर्नमेंट से ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब ढलान पर है, अपनी राजनीति के ढलान पर है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी और चिराग कहीं कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा रख रहे हैं कि अगला मतलब भविष्य हो सकते हैं। इस पर आप क्या बोलेंगे? महत्वाकांक्षा होना अलग चीज़ है, महत्वाकांक्षा हर व्यक्ति को होनी चाहिए, लेकिन अभी नीतीश कुमार बिहार के नेता हैं और अगला चुनाव भी हम उनके नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं और उन्हीं के नेतृत्व में जीत कर सरकार बनाने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आने वाले चुनाव के आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप फिर से एक बार जीतकर गोरियाकोटी की सेवा करें। तो ये थे देवकांश कांत सिंह, जो गोरियाकोटी के विधायक हैं। इनसे हमने बात की, उन्होंने बहुत ही शानदार जवाब दिया।